माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था ना, प्रिपरेशन फॉर टीजीटी इंग्लिश। उस वीडियो में मैंने 2 पॉइंट्स मेंशन करना मेरे माइंड से एकदम से निकल गया था और वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला तो ये था कि मैं लिटरेचर में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मैं ये ओपनली अनाउंस करता हूँ और ये मैं बताना मतलब खुल के मैं बताता हूँ भाई, मैं लिटरेचर में थोड़ा सा वीक हूँ। मेरा ग्रामर थोड़ा अच्छा लगता है मुझे और मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन लिटरेचर में थोड़ा सा वीक हूँ और उसमें भी बहुत ज़्यादा था। तो उस लिटरेचर के वीकनेस को दूर करने के लिए मैंने एक कोर्स ले रखा था। बस मैंने उससे 1 महीने ही पढ़ाई करी होगी। जनवरी के महीने में मैंने वो कोर्स लिया था। वो था टीचर्स अड्डा 247 का जो एक कोर्स था। मुझे याद नहीं है नाम क्या था, लेकिन वो मैम का नाम मुझे अभी भी याद है, ऐश्वर्या पुरी मैम, ठीक है। और उनका वो ना इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाती है। मैंने उनका पहले यूट्यूब पे वीडियो देखा और उसके बाद मुझे उनकी टीचिंग बहुत अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो मैंने उनका कोर्स लिया। स्पेशली मैं वहाँ से लिटरेचर की ही पढ़ाई करता था और 1 महीने के आसपास मैंने पढ़ाई करी होगी वहाँ पे। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कोर्स कंप्लीट कर दे, पर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इतना कम समय में पूरे चीज़ों को कवर अप करना। बट इवन देन सी डिड हर बेस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे किसी भी कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो उस तरह से देखकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग ये था कि टेस्ट के लिए मैं क्या करता था, मैं टेक्स्ट बुक को ऐप का यूज करता था। इवन फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐप की भी प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसमें भी मेरे पास एक लैपटॉप था। मैं क्या करता था कि लैपटॉप में वो एप्लीकेशन ओपन करता था, यानी वेबसाइट ओपन करता था और यहाँ पर टेस्ट देता था, ठीक है। मुझे अभी भी याद है, मैंने 3 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगाए थे 180 मार्क्स का। तो उस समय तो वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही बेस्ड था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लेवल था उसका, अच्छा लगा था। तो जब मैंने वो टेस्ट दिया ना, तो मुझे पता चला कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं अभी कहाँ पीछे चल रहा हूँ, ठीक है। और एक तरह से जब आप वो दे रहे होते ना मॉक टेस्ट उसमें टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में, तो उसका इंटरफेरेंस जो है ना वो बिल्कुल आपके समझो सीबीटी टेस्ट के जैसा ही होता है। यानी जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सामने कंप्यूटर होगा, वो जैसा दिखेगा ना वैसा ही इसमें भी दिखता है। तो ये मेरे को काफी हेल्प किया। दूसरा, उस एप्लीकेशन की खास बात मुझे ये लगी कि वो आपको रैंक भी बताता है कि इतने सारे लोगों ने दिया, उसमें से आपका रैंक क्या है। और दूसरी ये भी चीज बताती है उसमें एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन का जो आपका रॉन्ग हुआ या राइट है उसका एक्सप्लेनेशन वहां पे होता है। और ये मेरे को काफी हेल्प किया था, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। उस समय क्या था ना, मैंने टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन लिया नहीं था। किस तरीके से मुझे मिला था वो मैं आपको बताता हूं। उस समय क्या होता था कि फ्लिपकार्ट में सुपर कॉइन्स के थ्रू आप क्या कर सकते, अलग अलग एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते थे। तो उस समय शायद 200 या 250 ऐसा कुछ था, मेरे को अभी पूरा याद नहीं है। तो उतने सुपर कॉइन से मैं चाहता तो 1 महीने का जो पास है टेक्स्ट बुक का वो मैं ले सकता था। मैंने वैसे ही करा, उसमें से वो मैंने पास परचेस किया और उसके बाद मैंने 1 महीने तक उसमें बैठ बैठ के अपनी प्रिपरेशन करी। तो इस तरीके से आप जो इधर उधर की बुक्स परचेस करने की बात करते हो तो उसकी कमी आपको दूर हो जाएगी। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बुक परचेस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, आपको बुक परचेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू टेस्ट दे सकते हो, आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि आप अभी जॉब कर रहे हो, इधर उधर पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप पढ़ा ही रहे हो, ठीक है। तो आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि आप बैठ बैठ के बुक्स पढ़ सको। लेकिन फिर भी अगर आप बुक परचेस करना चाहते हो तो अरिहंत पब्लिकेशन का ले सकते हो, प्रतीक शिवालिक सर का ले सकते हो। ऐसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें काफी डिटेल में वो सारी चीजें दी हुई है। आप इंग्लिश हिंदी, आई थिंक इंग्लिश में ही था वो बुक, हाँ, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई भी कर सकते हो कोर्स के थ्रू, अगर आप चाहो तो अभी देख लो, अगर आप एफर्ट कर सकते हो। नहीं तो मैम की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप वहां से भी देख सकते हो। सेकंड थिंग जो है वो मैंने बता दिया टेस्ट के रिगार्डिंग। टेस्ट अगर आपको देना है, मॉक टेस्ट देना है, तो किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है टेक्स्ट बुक आप पास ले लो और उसमें अनलिमिटेड बार टेस्ट दो, जितना बार आपको देना है, और अपने लेवल को लेवल अप करो और आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। बस इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आई होप कि टीजीटी, DSSB, TGT, PGT की वैकेंसीज बहुत जल्दी आ जाएं और आप लोग भी उसमें लगे रहो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। आप जरूर मेरे इस वीडियो पे आके कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना प्यार देते हो, इतना कमेंट करते हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो। तो ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना, मैं भी जितना हो सके मैं आपको गाइड करता रहूंगा ताकि आप भी इस प्रोफेशन में आ सको, एक गवर्नमेंट टीचर बन सको। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ ना, जब मैं बताऊंगा नहीं, ऐसे बताने तो नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जब पहली बार जो फुल सैलरी आई थी ना, तो फिर मुझे पता चला कि आखिर लोग गवर्नमेंट
जॉब के पीछे क्यों भागते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सिर्फ बेसिक सैलरी ही सब कुछ नहीं होती, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी सैलरी रिवील करने वाला हूँ, डेफिनेटली मैं नहीं कर रहा और मैं करूँगा भी नहीं इन फ्यूचर। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, किसी को अपनी सैलरी बतानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में जरूर कमेंट करना कि नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या आप मेरे से और चाहते हो। जितना आप चाहते हो ना, मैं भर भर के निकाल के आपको देना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है दूसरों को गाइड करना, तो मैं ऐसे आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। गुड बाय।